तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MP PG CIL के लिए 60 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके आने वाले MP PG CIL के अलावा सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने हमारे 1000 टेक्निकल MCQ के 40 वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो वहां पर जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल इन अ सेंटर पंच? केंद्र पंच में नोक के कोण का मान कितना होता है? जो हमारा सेंटर पंच रहता है, तो उसका एंगल कितना डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा सेंटर पंच रहता है, उसका एंगल रहता है 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का एक भाग है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मैन स्केल, ऑप्शन बी बोला है वर्नियर स्केल, ऑप्शन सी बोला है मूवेल जबड़ा, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्नियर कैलिपर का हमारा कौन सा भाग है? तो मैन स्केल भी रहता है, वर्नियर स्केल भी रहता है, और मूवेल जॉ भी रहता है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है? तो ऑप्शन ए बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन बी बोला है ड्रिल चक, ऑप्शन सी बोला है वर्क टेबल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ड्रिल चक है, वो हमारा ड्रिल होल्डिंग उपकरण के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइल एज अ फिल इन द ब्लैंक टूल। रेती एक प्रकार का औजार है। ऑप्शन ए बोला है मार्किंग, ऑप्शन बी बोला है मेजरिंग, ऑप्शन सी बोला है बेंडिंग, ऑप्शन डी बोला है कटिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा फाइल है, वो कौन सा टूल है? तो फाइल हमारा कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए टूल को पहचाने। ये जो चित्र में दर्शाया गया है, हमारा किसको दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन बी बोला है हेक्सा फ्रेम, ऑप्शन सी बोला है हेक्सा ब्लेड, ऑप्शन डी बोला है चीजल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे हेक्सा ब्लेड को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारे हेक्सा ब्लेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ वर्नियर हाइट गेज? निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर ऊंचाई गेज का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए बोला है बीम, ऑप्शन बी बोला है वर्नियर स्केल, ऑप्शन सी बोला है आधार, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो वर्नियर हाइट गेज रहता है, उसमें बीम भी रहता है, वर्नियर स्केल भी रहता है, आधार भी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच एंगल ऑफ द कटिंग टूल कंट्रोल्स द जियोमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन? कटिंग टूल का कौन सा कोण चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मतलब जो कटिंग टूल रहता है, तो उसमें हमारा कौन सा कोण रहता है जो चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए बोला है रैक कोण, ऑप्शन बी बोला है क्लियरेंस कोण, ऑप्शन सी बोला है पॉइंट एक कोण, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा रैक एंगल रहता है, वो हमारा कटिंग टूल्स में चिप्स को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द नलिंग टूल होल्डर सोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाया गया नलिंग टूल होल्डर की पहचान करें। ये जो चित्र में हमें नलिंग टूल होल्डर दिखाया गया है, ये हमारे कौन से नलिंग टूल होल्डर को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, सिंगल रोलर नलिंग टूल होल्डर, ऑप्शन बी क्या बोला है, नक्कल जोड़ प्रकार का नलिंग टूल होल्डर, ऑप्शन सी बोला है यूनिवर्सल नलिंग होल्डर, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल नलिंग टूल होल्डर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे ये कौन से नलिंग टूल होल्डर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे यूनिवर्सल नलिंग टूल होल्डर को दर्शा रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ एसेसरी इज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर वर्क पीस इन एडिशन टू द सेंटर सपोर्ट ड्यूरिंग टर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ उपसाधक टर्निंग के दौरान केंद्र समर्थन के अलावा एक लंबे पतले कार्यखंड को अतिरिक्त सपोर्ट देता है? तो ऑप्शन ए बोला स्टडी रेस्ट, ऑप्शन बी बोला लीड स्क्रू, ऑप्शन सी बोला नलिंग टूल, ऑप्शन डी बोला नन ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा स्टडी रेस्ट रहता है तो वो हमारा क्या रहता है, टर्निंग के दौरान जो हमारे लंबे पतले कार्यखंड रहते हैं तो उनको अतिरिक्त सपोर्ट करने के लिए स्टडी रेस्ट का यूज किया जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ टेपर इज टर्नेड इन टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर को टर्न किया जाता है? जो हमारी टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि रहती है तो उसमें किस प्रकार के टेपर को टर्न किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है एक्सटर्नल बाह्य, ऑप्शन बी बोला है इंटरनल आंतरिक, ऑप्शन सी बोला है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑफसेट विधि में किस प्रकार के टेपर को टर्न किया जाता है? तो ऑफसेट विधि में केवल बाहरी टेपर को टर्न किया जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सेंटर फिक्स्ड इन द टेलीस्टॉक स्पिंडल इज नोन एज। टेलीस्टॉक स्पिंडल में स्थापित सेंटर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वह कौन सा सेंटर है जो हमारे टेलीस्टॉक के स्पिंडल के रूप में फिट होता है? तो वो रहता है, क्या रहता है हमारा? ऑप्शन ए बोला है लाइफ सेंटर, ऑप्शन डी बोला है डेड सेंटर, ऑप्शन सी बोला है घोस्ट सेंटर, ऑप्शन डी बोला है फेंट सेंटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो टेलीस्टॉक स्पिंडल में फिट होने वाले सेंटर को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है डेड सेंटर के रूप में। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सेंटर विच इज एकोमोडेट इन द मेन स्पिंडल स्लीव इज नोन एज। मुख्य स्पिंडल स्लीव में जो सेंटर होता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारे एडिस्टॉक स्पिंडल में फिट होता है तो उस सेंटर को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लाइफ सेंटर, ऑप्शन डी बोला है डेड सेंटर, ऑप्शन सी बोला है घोस्ट सेंटर, ऑप्शन डी बोला है फेंट सेंटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य स्पिंडल स्लीव में जो सेंटर फिट होता है उसे लाइफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। सटीक टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे सटूल टूल रूम अनुप्रयोग रहते हैं उसके लिए हम किस ग्रेड के स्लिप गेज का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेड 00, ऑप्शन बी बोला है ग्रेड 0, ऑप्शन सी बोला है ग्रेड 1, ऑप्शन डी बोला है ग्रेड 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सटीक टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम ग्रेड 1 स्लिप गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। निरीक्षण उद्देश्यों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? जब हमें इंस्पेक्शन करना होता है तो इंस्पेक्शन के लिए हम किस ग्रेड की स्लिप गेज का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेड 00, ऑप्शन बी बोला है ग्रेड 0, ऑप्शन सी बोला है ग्रेड 1, ऑप्शन डी बोला है ग्रेड 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंस्पेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ग्रेड 0 एक्यूरेसी वाले स्लिप गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मार्किंग जॉब्स क्विकली। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है टेम्पलेट, ऑप्शन डी बोला है जिग, ऑप्शन सी बोला है फिक्सचर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एप्रन मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म फाउंड इन फिल इन द ब्लैंक मशीन। एप्रन क्रिया विधि खाली स्थान मशीन में पाई जाने वाली एक क्रिया विधि है। मतलब जो हमारा एप्रन क्रिया विधि रहती है वो कौन सी मशीन में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है सीपीयू, ऑप्शन डी बोला है मिक्सचर, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है लेथ। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा एप्रन रहता है वो हमारा किस में रहता है? तो वो रहता है हमारा लेथ मशीन में। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड सोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए चूड़ी के प्रकार को पहचाने। ये जो डायग्राम में हमें मतलब डायग्राम में हमें थ्रेड दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी थ्रेड को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड,
ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है वी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी कौन सी थ्रेड को दर्शा रहा है, तो ये हमारी स्क्वायर थ्रेड को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर देयर इन अ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ियां होती हैं, जो हमारा स्क्रू जैक रहता है तो उसमें किस प्रकार की चूड़ियां होती हैं। तो ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है भी थ्रेड्स, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा स्क्रू जैक रहता है तो उसमें कौन सी थ्रेड रहती है, तो स्क्रू जैक में हमारी स्क्वायर चूड़ियां कटी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लीड एंड पिच। निम्नलिखित में से कौन सा लीड और पिच के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए क्या बोला है लीड बराबर पिच प्लस नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ऑप्शन बी क्या बोला है लीड बराबर पिच माइनस नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ऑप्शन सी क्या बोला है लीड बराबर पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ऑप्शन डी बोला है लीड बराबर पिच बटा नंबर ऑफ स्टार्ट्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी लीड और पिच के बीच सही संबंध रहता है तो वो रहता है हमारा लीड गुणा मतलब लीड बराबर पिच गुणा चूड़ियों की संख्या मतलब प्रारंभ की संख्या मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट्स। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। खाली स्थान आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो ऑप्शन ए बोला है टॉलरेंस, ऑप्शन डी बोला है लो लिमिट, ऑप्शन सी बोला है हाई लिमिट, ऑप्शन डी बोला है रेंज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा टॉलरेंस रहता है वो हमारा आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है, तो वो क्या कहलाता है हमारा टॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव अ फिल इन द ब्लैंक फिट। एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक खाली स्थान फिट होगा। ऑप्शन ए बोला है क्लीयरेंस, ऑप्शन डी बोला है इंटरफियरेंस, ऑप्शन सी बोला है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी बोला है हाई लिमिट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्लीयरेंस फिट में हमें मतलब क्या बोला है अब पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव अ, तो जिसमें हमारा पॉजिटिव अलाउंस रहेगा मतलब धनात्मक अलाउंस रहेगा वो हमारी क्लीयरेंस फिट कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीएनसी मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय आ। सीएनसी मशीनों को खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है प्रोग्राम, ऑप्शन डी बोला है ड्रैग, ऑप्शन सी बोला है कैम, ऑप्शन डी बोला है प्लग बोर्ड सिस्टम। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी सीएनसी मशीन रहती है तो उसको प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है if d is the diameter of the burr in mm and n is rotation per minute then what will be the formula of cutting speed in मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन बी क्या बोला है, क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला है यदि डी कार्यखंड का व्यास mm में हो और n चक्कर प्रति मिनट संख्या हो तो कटिंग गति मीटर प्रति मिनट में सूत्र क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोला है पाई इंटू डी बटा एन बटे हजार सॉरी गुणा हजार, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है पाई इंटू डी इंटू एन बटे हजार, ऑप्शन जी बोल रहा है डी इंटू एन बटे हजार, ऑप्शन डी बोला है डी इंटू एन इंटू हजार। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई डी एन बटे हजार। तो जो हमारा कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र रहता है वो रहता है हमारा पाई डी एन बटे हजार। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, 24 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड ऑफ कूलेंट ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट ऑफ के लिए कमांड है, मतलब जो हमारी सीएनसी मशीन रहती है तो उनमें कूलेंट को ऑफ करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला M00, ऑप्शन बी बोला M05, ऑप्शन सी बोला M07, ऑप्शन डी बोला M09। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारी सीएनसी मशीन रहती है उसमें कूलेंट को ऑफ करने के लिए कौन सा कमांड रहता है, तो उसमें रहता है हमारा M09। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड ऑफ फॉर प्रोग्राम स्टॉप। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड प्रोग्राम स्टॉप के लिए है। तो ऑप्शन ए बोला M00, ऑप्शन डी बोला M05, ऑप्शन सी बोला M07, ऑप्शन डी बोला M09। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कमांड प्रोग्राम स्टॉप के लिए हमारा कौन सा कमांड है, तो उसके लिए M00, मतलब हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, तो M00 का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 कौन से बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड फॉर कूलेंट ऑन। निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट ऑन के लिए कमांड है। तो ऑप्शन ए बोला है M00,
ऑप्शन डी बोला है M05, ऑप्शन सी बोला है M07, ऑप्शन डी बोला है M08। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कूलेंट ऑन करने के लिए हमें किस कमांड का यूज करना है? तो M08 का, और कूलेंट को अगर ऑफ करना है तो M09 कमांड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके जो हमारा MPPGCL एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जी कोड इज यूज्ड फॉर लीनियर इंटरपोलेशन ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जी कोड लीनियर इंटरपोलेशन प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है G00, ऑप्शन डी बोला है G01, ऑप्शन सी बोला है G02, ऑप्शन डी बोला है G03। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G01। तो कौन सा जी कोड लीनियर इंटरपोलेशन प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है? तो G01 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द CNC बर्ड एड्रेस फॉर फंक्शन स्पिंडल रोटेशन स्पीड। स्पिंडल रोटेशन स्पीड कार्य के लिए CNC बर्ड एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन ए बोला है M, ऑप्शन डी बोला है S, ऑप्शन सी बोला है G, ऑप्शन डी बोला है F। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पिंडल रोटेशन स्पीड कार्य के लिए CNC बर्ड एड्रेस क्या रहता है? तो वह रहता है हमारा S। तो स्पिंडल रोटेशन स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड से S आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द CNC बर्ड एड्रेस फॉर मिसकिलीनियस फंक्शन। विविध कार्य के लिए CNC बर्ड एड्रेस क्या रहता है? मतलब हमें बहुत सारे कार्य करने रहते हैं तो उसके लिए CNC बर्ड एड्रेस क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए बोला है M, ऑप्शन डी बोला है S, ऑप्शन सी बोला है G, ऑप्शन डी बोला है F। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हमें विविध मिसकिलीनियस फंक्शन करने होते हैं तो उसके लिए हम M अक्षर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टॉप रेक्टेंगल इज आल्सो कॉल्ड। शीर्ष रेख कोण को खाली स्थान भी कहा जाता है। जो हमारा टॉप रेक एंगल रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है बैक रेक एंगल, ऑप्शन डी बोला है साइड रेक एंगल, ऑप्शन सी बोला है बैक कटिंग एंगल, ऑप्शन डी बोला है साइड रिलीफ एंगल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बैक रेक एंगल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ फिक्स्ड स्टडी रेस्ट इज फिक्स्ड टू द लेथ। एक फिक्स्ड स्टडी रेस्ट लेथ खाली स्थान पर स्थापित होता है। जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है तो वो हमारा लेथ मशीन पर किस पर स्थापित होता है? तो ऑप्शन ए बोला है सैडल, ऑप्शन डी बोला है बेड, ऑप्शन सी बोला है टूल, ऑप्शन डी बोला है लैंप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है तो वो हमारा बेड पर फिट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है A follower steady rest is fixed to the fill in the blank of the lathe। एक फॉलोअर स्टडी रेस्ट लेथ के खाली स्थान पर स्थापित होता है। तो ऑप्शन ए बोला है सैडल, ऑप्शन डी बोला है बेड, ऑप्शन सी बोला है टूल, ऑप्शन डी बोला है लैंप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहता है तो वो लेथ के किस पर स्थापित होता है? तो वो हमारा सैडल पर स्थापित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी एडजस्टेबल पैड्स आर इन अ फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में कितने समायोज्य पैड होते हैं? जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है तो उसमें हमारे कितने समायोज्य पैड होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 2, ऑप्शन बी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है तो उसमें कितने समायोज्य पैड होते हैं? तो उसमें हमारे 3 समायोज्य पैड होते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मैनी एडजस्टेबल पैड्स आर इन ना फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फॉलोअर स्टडी रेस्ट में कितने समायोज्य पैड होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन डी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहता है तो उसमें कितने पैड होते हैं? तो उसमें 2 पैड होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लीड ऑन अ डबल स्टार्ट थ्रेड इज फिल इन द ब्लैंक पिच। दुई आरंभ चूड़ी पर लीड पिच से खाली स्थान होती है। तो जो हमारी 2 स्टार्ट थ्रेड्स रहती है तो उसमें जो लीड रहती है पिच से कितनी गुनी होती है? तो ऑप्शन ए बोला है 2 गुनी, ऑप्शन डी बोला है 3 गुनी, ऑप्शन सी बोला है आधी, ऑप्शन डी बोला है बराबर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी 2 स्टार्ट थ्रेड्स रहती है तो उसमें लीड पिच से कितनी रहती है? तो 2 गुनी रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोला है द लीड ऑन अ ट्रिपल स्टार थ्रेड इज फिल इन द ब्लैंक इन द पिच। ट्रिपल प्रारंभ चूड़ी पर लीड पिच से कितनी होती है?
तो आपको पता है जो जब चूड़ी हमारी मतलब ट्रिपल प्रारंभ रहेगी तो उसमें हमारी लीड पिच से कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हमारी 3 गुनी। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डायल इंडिकेटर इज अ फिल इन द ब्लैंक कंपैरेटर। डायल इंडिकेटर एक खालिस्तान तुलनित्र है। ऑप्शन ए बोला है मैकेनिकल, ऑप्शन डी बोला है ऑप्टिकल, ऑप्शन सी बोला है केमिकल, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिकल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो हमारा मैकेनिकल कंपैरेटर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन टूल। दिए गए औजार को पहचाने। तो आप सभी को पता होगा ये हमारे कौन से टूल को दर्शाता है, तो ये हमारे फाइल को दर्शाता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन बोला है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन। माइक्रोमीटर के काम करने का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित होता है। जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टड, ऑप्शन डी बोला है बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है नट एंड बोल्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा माइक्रोमीटर रहता है वो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफाइंग टॉलरेंस ऑन पार्ट साइज इज टू। भाग के आकार पर टॉलरेंस को निर्दिष्ट करने का उद्देश्य खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है? फैसिलिटेट प्रोडक्शन, उत्पादन को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन बी बोला है उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है आवश्यक अनुमेय आकार त्रुटि के भीतर भाग का निर्माण। ऑप्शन डी बोला है फिनिश द पार्ट टू अप्रोक्सीमेट साइज, अनुमानित आकार तक भाग को समाप्त करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे पार्ट्स वगैरह रहते हैं तो उस पर हमारा टॉलरेंस देने का उद्देश्य क्या है, तो टॉलरेंस हम क्यों देते हैं? तो हमको मतलब जो हमारा रिजेक्टेड पार्ट है या मतलब जिस पार्ट में हमको मतलब बनाना है टॉलरेंस ग्रेड में, तो वही बोला है कि प्रोडक्ट पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसिबल साइज एरर, आवश्यक अनुमेय आकार त्रुटि के भीतर भाग का निर्माण। मतलब जो हमें साइज दिया है तो उसके भीतर ही हमें उस जॉब को बनाना है तो उस पर टॉलरेंस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ फेस प्लेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टर्न। जब खाली स्थान को मोड़ने की आवश्यकता होती है तो फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है? रेगुलर शेप्ड जॉब, ऑप्शन डी बोला है फ्लैट जॉब्स, ऑप्शन सी बोला है इरेगुलर शेप्ड जॉब्स, ऑप्शन डी बोला है एनी जॉब। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमें रेगुलर शेप के जॉब को पकड़ने की आवश्यकता या मोड़ने की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम फेस प्लेट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है इन होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिक प्रणाली में। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? छेद के आकार को नियत बनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? शाफ्ट के आकार को नियत बनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या बोला है? केवल छेद पर ही निकास दिया जाता है। और ऑप्शन डी क्या बोला है? अंत और शाफ्ट पर अनुमेय टॉलरेंस दी जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी होल बेसिक सिस्टम रहती है तो उसमें हमारे होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुसार शाफ्ट के साइज को कम या ज्यादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन अ लेथ इफ द वर्कपीस इज हेल्ड बिटवीन सेंटर। खराद पर कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता यदि वर्कपीस को केंद्रों के बीच में रखा गया हो। मतलब खराद पर हम कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते जिस पर वर्कपीस को केंद्रों के बीच में रखा गया है। तो ऑप्शन ए बोला है थ्रेड कटिंग, ऑप्शन डी बोला है पार्टिंग ऑफ, ऑप्शन सी बोला है नर्लिंग, ऑप्शन डी बोला है अंडर कटिंग बाय फ्लंजिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन है, जब हम पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हम वर्क पीस को मतलब कहने की मतलब ये है कि सेंटर के बीच में हेल्ड नहीं करते, मतलब दोनों सेंटर के बीच में नहीं पकड़ते जब हमें पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द फंक्शन ऑफ टम्बलर गियर यूनिट प्रोवाइड इन अ लेथ इज। खराद में दिए गए टम्बलर गियर यूनिट का कार्य क्या है? जो हमारे खराद में टम्बलर गियर यूनिट दिया जाता है तो उसका कार्य क्या है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? चेंज डायरेक्शन ऑफ फीट, फीट की दिशा बदलना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? फीट शाफ्ट से कैरेज में गति संचारित करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? कार्य की गति की दिशा बदलना। ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल की गति को बदलना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टम्बलर गियर का कार्य क्या है? तो चेंज डायरेक्शन ऑफ फीट, फीट की दिशा को बदलना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ द साइज ऑफ अ 3
या चक स्पेसिफाइड, थ्रीजा चक के आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। जो हमारा थ्रीजा चक रहता है तो उसके साइज को कैसे दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, प्रत्येक जा की मोटाई द्वारा। ऑप्शन बी बोला है चक के मुख्य भाग के व्यास के द्वारा। ऑप्शन सी बोला है चक के मुख्य व्यास की चौड़ाई द्वारा। ऑप्शन डी बोला है प्रत्येक जा के आकार द्वारा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय डायामीटर ऑफ द बॉडी ऑफ चक। चक के मुख्य व्यास के द्वारा, मतलब जो चक का व्यास रहता है तो उसके द्वारा थ्रीजा चक के साइज को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स हाउ इज द साइज ऑफ 25 होल डेविएशन स्पेसिफाइड। लिमिट्स और फिट्स की BIS प्रणाली में 25 छेद विचलन होल डेविएशन का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है बड़े अक्षरों द्वारा। ऑप्शन डी बोला है छोटे अक्षरों द्वारा। ऑप्शन सी बोला है संख्याओं सहित छोटे अक्षरों द्वारा। ऑप्शन डी बोला है टॉलरेंस सहित छोटे अक्षरों द्वारा। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे अक्षरों द्वारा। तो लिमिट्स और फिट की जो BIS प्रणाली रहती है तो उसमें जो 25 होल विचलन दिए जाते हैं तो उसको आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे अक्षरों द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, What will be the effect on the front clearance angle of the cutting tool if it is set below the center height on a lathe। कटिंग टूल के अग्र निकासी कोण का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर यह खरात पर केंद्र की ऊंचाई से नीचे सेट किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द एंगल विल इंक्रीज, कोण बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी बोला है कोण घट जाएगा। ऑप्शन सी बोला है कोण समान रहेगा। ऑप्शन डी बोला है कोण शून्य हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एंगल विल इंक्रीज, कोण बढ़ जाएगा। अगर हम कटिंग टूल को जॉब की सतह से नीचे, मतलब खराद के केंद्र की ऊंचाई से नीचे सेट करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जो कोण है वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच एंगल प्रोवाइड ऑन लेथ टूल प्रिवेंट्स रबिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द टूल विद द वर्कपीस। खराद उपकरण पर प्रदान किया गया कौन सा कोण वर्कपीस के साथ उपकरण के मुख्य भाग को रगड़ने से बचाता है। मतलब कौन सा हमारा एंगल है जो हमारे टूल रहता है तो उसको रगड़ने से बचाता है। तो ऑप्शन ए बोला है हेलिक्स कोण। ऑप्शन डी बोला है साइड रैक कोण। ऑप्शन सी बोला है क्लीयरेंस कोण। ऑप्शन डी बोला है टॉप रैक कोण। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्लीयरेंस कोण रहता है वो हमारे टूल को वर्कपीस के साथ रगड़ने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 49 क्या बोल रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी गियर्स आर देयर इन द टम्बलर गियर यूनिट ऑन अ लेथ। एक खराद की टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं। हमारी लेथ मशीन में टम्बलर गियर यूनिट रहती है तो उसमें कितने गियर होते हैं। ऑप्शन ए बोला है 1, ऑप्शन डी बोला है 2, ऑप्शन सी बोला है 3, ऑप्शन डी बोला है 4। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो हमारी टम्बलर गियर यूनिट रहती है तो उसमें कितने गियर रहते हैं, तो उसमें हमारे 3 गियर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है, बोला व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्लॉट्स ऑन अ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में स्लॉट्स प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। जो हमारी एंगल प्लेट रहती है उसमें स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एकोमोडेट बोल्ट्स, बोल्ट्स को समायोजित करने के लिए जो हमारी एंगल प्लेट्स है उसमें स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।